अब आपके सवालों को शामिल करते हैं। पहला सवाल सुरेश कुमार का है, हरियाणा से। आइनॉक्स विंड पर राय जानना चाहते हैं। राजेश जी, आपके पास आऊंगा। 160 रुपीस पे इनकी बाइंग है। शॉर्ट टर्म का नजरिया लेकर चल रहे हैं। 1400 शेयर आइनॉक्स विंड के इन्होंने होल्ड किए हुए हैं और यहाँ पर 8300 के करीब नुकसान होता हुआ। बताइए क्या राय होगी। देखिए प्रशांत जी, आइनॉक्स विंड का अगर चार्ट देखें तो अप्रैल से ही हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं 140 पे स्टॉक बेस बनता है एंड वहां से बाउंस करता है। अभी भी जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो कहीं ना कहीं एक डबल बॉटम ब्रेकआउट ऑलरेडी स्टॉक में देखने को मिला है। तो बायस यहाँ पे पॉजिटिव रखे। आने वाले सेशंस में 160 जो है वो एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा 200 डे में, एंड उसे भी अगर क्रॉस करता है देन एक फर्दर पोटेंशियल रहेगा टुवर्ड्स 170 टू 175 के लिए। तो अभी फिलहाल होल्ड रखिए। अगर कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना है तो वो होगा 144 का, जो इसका 50 ईएमए भी है और हायर बॉटम भी है। तो 144 का स्टॉप लॉस रखिए, 160 पहला टारगेट एंड उसे क्रॉस करने के बाद 172 नेक्स्ट टारगेट्स रहेंगे। चलिए, तो होल्ड करने की आपको सलाह यहाँ पर मिलती हुई। अगले दर्शक का सवाल लेते हैं। थायरो केयर पे राय जानना चाहते हैं। बजरंगी इनका नाम है, कोलकाता से सवाल पूछा है। 1295 अजीत इनकी खरीदारी है और हल्का नुकसान इनको होता हुआ क्योंकि 50 शेयर ही इन्होंने होल्ड किए हुए हैं। शॉर्ट टर्म का टारगेट जानना चाहते हैं थायरो केयर में 1295 की बाइंग। हेलो गैर, जो है वो अगर आप देखेंगे जो स्ट्रक्चरली एक पॉजिटिव ट्रेंड में है, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कुछ अभी फिलहाल में कुछ ट्रेंड डाउन होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इनको सिर्फ 1200 का जो लेवल है वो इम्पोर्टेंट है। अगर वो नहीं ब्रीच करता है तो ऊपर में मुझे ये 1550 1600 तक भी जाने का उम्मीद दिखता है। मंथली में काफी अच्छा पैटर्न इसमें बन रहा है। अगर मंथली इसमें ये जो स्टॉक है वो अगर 1380 के ऊपर अगर बंद आता है मंथली क्लोजिंग में, तो काफी बड़ा रिटर्न हमें ये स्टॉक में देखने को मिल सकता तो ये है राय आपको मिलती हुई थायरो केयर पे। दीपक हमारे अगले दर्शक हैं और इनका सवाल लेते हैं। इप्का लैब पे राय जानना चाहते हैं। 400 क्वांटिटी में इन्होंने लिया हुआ है और इनकी बाइंग प्राइस है 1428 इप्का लैब्स देखें तो इनको लगभग 63,700 के करीब नुकसान यहां पर होता हुआ। इनके भाव जो हैं वो ऊपरी स्तरों के हैं। मतलब फिलहाल 1271 का भाव चल रहा है, 1428 पे इन्होंने खरीदा हुआ है। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में देखें तो एक तरह का दबाव ही देखा है हमने। पिछले एक महीने में भी स्टॉक ने लगभग 5.5% जो है वो गिरावट देखी है और पिछले 6 महीने में भी स्टॉक में 12% का प्रेशर झेला है। इप्का लैब कैसा लगता है? 1400 के ऊपर की खरीदारी है राजेश जी? काफी वॉलेटाइल काउंटर है। कुछ अगर न्यूज या कुछ इवेंट्स होते हैं तो इस काउंटर में एक इमीडिएट स्पाइक आता है अराउंड 250-300 पॉइंट का, एंड देन फिर वापस से फिजल आउट हो जाता है। अगर आप सितंबर का मिड सितंबर में भी देखें तो एक शानदार रैली हुआ था 1300 से 1500 तक, बट वो मूव जो है फिजल आउट हो गया है। अभी भी सलाह होगी कि फिलहाल के लिए होल्ड रखिए। आरएसआई जो है कहीं ना कहीं 30 के आसपास से एक बेस बना है। स्टॉक भी अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स के आसपास है। तो फिलहाल के लिए होल्ड रखिए, बट सलाह ये होगी कि ये जो बाउंस आता है वापस 1410 के आसपास जहाँ पे 200 डीएम है, तो वहाँ पे पोजीशंस को लाइट रखिए क्योंकि थोड़ा सा वॉलेटाइल काउंटर है। एक रेंज में ही रहेगा, ज्यादा ओवरऑल रिटर्न शायद नहीं देगा। चलिए, तो ये है राय आपको मिलती हुई। बढ़ते आगे, अंकित पाल का सवाल लेते हैं। टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन का इन्होंने शेयर लिया हुआ है। टाटा इन्वेस्टमेंट का शेयर इन्होंने लिया है अजीत जी और अच्छी बाइंग है। 190 के भाव पे इन्होंने खरीदा है। 1035 शेयर इन्होंने होल्ड किए हुए हैं और यहाँ पे अच्छा खासा जो मुनाफा है इनको होता हुआ। बताइए क्या राय होगी खास तौर पे टाटा इन्वेस्टमेंट पे? क्या थोड़ा बहुत प्रॉफिट बांध लिया जाए? वो अगर उनका पोटेंशियल देख के मुझे लग रहा है कि वो काफी लंबा जो ट्रेंड है वो राइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे उनको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मेथड फॉलो करना चाहिए। जब तक 720 के नीचे अगर क्लोजिंग नहीं आता है, मुझे लगता है कि ये स्टॉक में होल्ड करना चाहिए। एक राउंडिंग बेस पैटर्न बना के ब्रेकआउट आया था और अभी ब्रेकआउट रिटेस्ट हो रहा है। अगर 700 ब्रेक करता है तो फेलियर समझा जा सकता है टेक्निकली ये पैटर्न का। तब उनको जो है वो 80% टू 90% एग्जिट वो कर सकते हैं। अगर वो नहीं होता है तब तक मेरा सलाह ये रहेगा कि ये बने रह सकते हैं ये टाटा इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये है राय आपको मिलती हुई।
आशा पांचाल जी का सवाल लेते हैं। बीईएमएल पे राय जानना चाहती हैं राजेश जी। प्राइस जो है वो 4370 इन्होंने खरीदारी की हुई है। फिलहाल इनको हल्का फायदा यहाँ पर होता हुआ शॉर्ट टर्म का नजरिया जानना चाहती हैं। पुणे से इन्होंने सवाल पूछा है बीईएमएल पर। प्रशांत जी, ओवरऑल बायस बायस जो है स्टॉक पे पॉजिटिव है। एक इम्पोर्टेंट ट्रिगर पॉइंट बताना चाहूंगा, अराउंड 4550 जो है एक रेजिस्टेंस के जैसा एक्ट कर रहा है। आज भी अराउंड उन्हीं लेवल्स को टेस्ट किया था, बट नीचे आया था। तो फिलहाल वेट करना चाहिए। ये अगर स्टॉक 4550 क्रॉस करता है, तो उसके बाद वापस एक स्ट्रॉन्ग मूव देखने को मिल सकता है, जहाँ पे 4850 से 5000 के लेवल्स भी देखने को मिल सकता है। स्टॉक फिलहाल कंसोलिडेशन मोड में है, बट ऐसा दिखाई दे रहा है कि ब्रेकआउट बहुत जल्दी आएगा, तो फिलहाल के लिए होल्ड रखिए। नीचे में अगर आप देखें तो 4250 से 4300 के आसपास इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स है, जो एक कंटिन्यू सपोर्ट के जैसा एक्ट कर सकता है। तो एक खास स्ट्रेटजी आपको मिलती हुई बीईएमएल पे। अगला सवाल अमित दास जी का लेते हैं और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी बीईएल पे राय जानना चाहते हैं। क्या बात है, आज डिफेंस चूंकि चले हैं, लगता है ढेर सारे सवाल उसी से जुड़े हुए आए हुए हैं। और इनकी बाइंग प्राइस एक बार बता देता हूं अजीत, 257 पे इन्होंने खरीदारी की हुई है। मतलब कमाल के स्तरों पे तो खरीदारी है ही इनकी। और जरा मुनाफा देखिए, 6650 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं। तो सबसे पहले तो इनको ढेर सारी बधाई देनी होगी। और राय क्या ही दी जाएगी इसमें, लेकिन डिफेंस पॉकेट चल रहे हैं, जाहिर सी बात है। और जिस तरह के ऑर्डर्स की भी खबरें आई, जिस तरह का करार हुआ है, उससे भी बहुत इम्पैक्ट पड़ा है। रक्षा सौदों को लेकर सरकार काफ़ी बुलिश है और 80,000 करोड़ के रक्षा सौदों को मंजूरी मिली है रक्षा मंत्रालय से। तो उसका इम्पैक्ट भी स्टॉक पर दिख रहा है। इनकी बाइंग बड़ी शानदार है 257 की। क्या राय होगी? वापस मैं ये बोलना चाहता हूँ, अच्छा लेवल से होल्ड कर रहे हैं तो कंटिन्यू रखे। जब तक 400 अगर ब्रेक नहीं करता है तो इसमें कोई रिवर्सल पैटर्न नहीं आता है। फ्रेश ब्रेकआउट अभी जो आएगा वो 428 के ऊपर जब क्लोजिंग आएगा, उसके बाद एक वापस एक जो बोलते हैं राउंडिंग फॉर्मेशन जैसा पैटर्न हुआ है वीकली पे एंड मंथली पे, उसका ब्रेकआउट आएगा और वापस एक नया जो लेग है अपवर्ड जर्नी चालू कर सकता है। कंसोलिडेशन है। जब मार्केट पिट भी रहा था, ये स्टॉक इतना गिरावट मुझे देखने को नहीं मिला। तो रिलेटिव परफॉर्मर भी रहा है मार्केट को, अगर मार्केट के साथ कंपेयर करें तो होल्ड करें। 400 का लेवल पे ध्यान रखें और 438-35 के ऊपर इसमें और एक नया तेजी का इंतजार करें। चलिए, तो ये है राय, आपको बने रहने की सलाह और बधाई हो एक बार फिर से आपको। अभिषेक गिरी का सवाल अगला लेंगे हम। भोपाल मध्य प्रदेश से इन्होंने सवाल पूछा है। आइनॉक्स ग्रीन पे राय जानना चाहते हैं राजेश जी। 100 शेयर है इनके पास और 174 के आसपास से इन्होंने खरीदारी की हुई है। फिलहाल फायदे में है आइनॉक्स ग्रीन में। क्या करना चाहिए? जी प्रशांत जी, लास्ट ओवरऑल अप ट्रेंड में रहा है ये स्टॉक। लास्ट 2 दिन से डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है, बट अगर आप इसका वीकली चार्ट देखें तो एक स्ट्रॉन्ग राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन देखने को मिला है, जहाँ पे 220 के आसपास जो है ब्रेकआउट जोन है। एंड पोटेंशियली अगर आप इस ब्रेकआउट का टारगेट्स देखें तो स्टॉक जो है नेक्स्ट 1 ईयर में पॉसिबली 300 लेवल्स भी देखने को मिल सकता है। तो बायस पॉजिटिव रखे। इनफैक्ट अगर किसी को ऐड करना है तो डिप में अराउंड 220 जो इसका ब्रेकआउट लेवल है, वहां पे ऐड भी कर सकते हैं। तो बायस काफी स्ट्रांग है। काउंटर में बाय ऑन डिप की रणनीति रखिए। इनकी पोजीशन है तो डेफिनेटली होल्ड रख सकते हैं। तो जो है पॉजिटिव व्यू यहाँ पर नजर आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रेटजी आपको उस हिसाब से बनानी होगी। निशिकांत ठाकुर हमारे अगले दर्शक का सवाल यूट्यूब पर। IRFC पर राय जानना चाहते हैं और इनकी जो खरीदारी है वो है 152 के स्तर पे, 152 के भाव पे खरीदा है। 3000 का नुकसान यहाँ पर इनको हो रहा है। अजीत जी, IRFC कैसा लगता है आपको? नहीं सर, जब मार्केट जब इतना अच्छा चल रहा है या मार्केट नहीं भी चल रहा है तो ये स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो मैं हमेशा से मेरा यही सलाह रहता है कि अंडर परफॉर्मर के साथ हम ना रहे तो वो बेटर है। वो पैसा दूसरी जगह लगा के हम अच्छा ROI जनरेट कर सकते हैं। तो और रिसेंट डेवलपमेंट भी मुझे कुछ चार्टिकली दिख नहीं रहा है IRFC पे। लोअर टॉप लोअर बॉटम ही है डेली पे एंड वीकली पे। अब भले मंथली ट्रेंड थोड़ा सा पॉजिटिव है, बट उसके साथ नहीं जाऊंगा क्योंकि लिए टॉप बना के काफी टाइम हुआ, वो नया टॉप नहीं बना रहा है। मैं जुलाई में देखा गया था IRFC ने टॉप बनाया। तो कोई भी स्टॉक अगर 6 to 7 मंथ में कंसोलिडेट करके अगर अप ट्रेंड रिज्यूम नहीं करता है
तो वो अंडर स्कैनर रहता है, वो उसपे एक नया स्ट्रेंथ देखने को बहुत जल्दी नहीं मिलता है और काफ़ी लंबे समय तक करेक्शन मोड या कंसोलिडेशन मोड में जाता है। इसके लिए इससे एग्ज़िट करना उचित रहेगा। फिलहाल एग्जिट करने की आपको सलाह। बढ़ते हैं आगे, श्रीनिवास जी का सवाल लेते हैं। एक्सिस बैंक में खरीदारी इन्होंने की हुई है, 890 शेयर राजेश जी इनके पास हैं और इनकी खरीदारी का जो स्तर है वो 1247 के भाव पे इन्होंने खरीदारी की हुई है। हाल फिलहाल की इनकी खरीदारी है। लॉन्ग टर्म में 1 साल का स्पेसिफिक नजरिया है, बताइए क्या राय होगी एक्सिस बैंक पे? जी प्रशांत जी, हाल ही की बाइंग है एंड अगर आप रिसेंट परफॉर्मेंस देखें तो बैंक निफ्टी में रहा है एंड बैंक निफ्टी में जो मेजर पुलर रहा है वो है एक्सिस बैंक। अगर आप इसका वीकली चार्ट भी देखें तो एक अच्छा खासा इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट देखने को मिला है। नियर टर्म में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग या कंसोलिडेट कर सकता है, बट यहाँ पे अच्छी बात यह है कि ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, तो डेफिनेटली होल्ड रखने की सलाह मैं देना चाहूंगा। नियर टर्म में जो ऑल टाइम हाईज है अराउंड 1340 के, तो वो रिटेस्ट करते हुए देखने को मिल सकता है एंड उसके बाद पॉसिबली 1450 1500 के बड़े लक्ष्य भी हमें एक्सिस बैंक में देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, बट ओवरऑल बायस पॉजिटिव है। नीचे में अगर आप देखें तो 1180 की 1200 के आसपास स्टॉक के लिए काफी अच्छा बेस बन रहा है। तो ये है राय आपको एक्सिस बैंक पे मिलती हुई। जावेद जी का सवाल लेते हैं, ब्लू स्टार पे राय जानना चाहते हैं और इनकी बाइंग प्राइस जो है वो 2028 की इनकी बाइंग है और इनके आसपास ही है स्टॉक का हल्का जो है वो नुकसान यहाँ पर होता हुआ। अजीत जी, ब्लू स्टार आज 2.25% तक की तेजी, इनकी खरीदारी भी ताज़ा ही है, क्या राय होगी? 2045 का एक लेवल है रेजिस्टेंस, अगर उसको मार्केट मुझे लगता है कि जल्दी क्रॉस भी करेगा। थोड़ा मैं प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ बिकॉज़ जो स्ट्रक्चर है वो कॉन्फिडेंस दे रहा है कि पॉजिटिव ब्रेकआउट आने का चांसेस हाई है। अगर वो करता है तो इसमें एक अच्छा अपवर्ड मोमेंटम देखने को मिल सकता है और 2200 तक जा सकता है, तो इसमें बने रह सकते हैं। मगर हमें साथ ही रिस्क भी मैनेज करना है। तो 1945 का जो लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 1945 का। अगर वो ब्रेक करता है तो फिर ये निकल सकते हैं, अदरवाइज़ ये स्टॉक में बने रह सकते हैं। ठीक है, तो 2045 ये लेवल ध्यान रखिए, वहां पर आपको एक तरह से रिव्यू करना रहेगा। निकी कुमारी का एक आखिरी सवाल लेते हैं जलंधर पंजाब से। टीटागढ़ रेल पर राय जानना चाहती हैं राजेश जी, 930 रुपए की इनकी बाइंग है। देखिए प्रशांत जी, कोई मेजर एक्टिविटी नहीं हो रही है इस काउंटर में। 200 डीएमए के आसपास कंसोलिडेट करा है। फिलहाल के लिए थोड़ा सा वेट करना होगा। 950 960 इसका स्टॉक के लिए इंपॉर्टेंट हर्डल है, जो लास्ट 3-4 महीने से रेजिस्टेंस के जैसा एक्ट कर रहा है। अभी फिलहाल के लिए होल्ड करने की सलाह दूंगा, क्योंकि अगर कोई भी ट्रिगर आता है तो एक फास्ट मूवमेंट आ सकता है काउंटर में। तो फिलहाल के लिए होल्ड रखिए। 950 960 एक हर्डल होगा, उसे क्रॉस करने के बाद इस स्टॉक में ब्रॉड बेस्ड मूव आ सकते हैं टुवर्ड्स 1100। अभी फिलहाल के लिए होल्ड रख सकते हैं। नीचे में अगर आप देखें तो 830 का एक चाहिए तो एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं। 30 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहने की आपको सलाह यहां पर मिलती हुई। इतना ही सवालों को शामिल कर